सूर्या स्टेट परिवार से जुड़े आप सभी परिवार के सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप वो लोग हो जो मेरी संवेदना को छू पाए हो। आप वो अनजाने परिवार के सदस्य हो जो आज से पहले हम लोग कभी एक दूसरे से न मिले हैं, न कभी यहाँ तक कि फ़ोन पे भी बातें किए हैं। इसके बावजूद आज जो सूर्या स्टेट परिवार के रूप में परिवार के सदस्यों के बीच में उस तरीके की जो भावनाएं उत्पन्न हुई है जैसे वास्तविक परिवार के सदस्यों के बीच होती है। और निसंदेह दोस्तों, आज का ये दृश्य कभी मैं कल्पना में सोचा करता था, कल्पना किया करता था कि एक दिन ऐसा आ सकता है। दोस्तों, आप सबों को पता है कि आज सूर्या स्टेट परिवार की ओर से एक नए चैनल पे पहली वीडियो डाली गई है और आप ये पहली वीडियो देख रहे हो। इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? दोस्तों, आप सबों को पता है कि इस परिवार का जन्म 9 अप्रैल को उस मकसद से हुआ था कि जब कोरोना रूपी दैत्य ने ऐसा विकराल रूप दिखाया कि एक बार तो ऐसा एहसास हुआ कि मानवता खतरे में आ गई है। तब जब लोग अपने जान पहचान, रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस के लोगों की मौत की खबरों को सुन सुनकर टीवी, पेपर, सोशल मीडिया सभी जगह हृदय विदारक घटनाओं को सुन सुनकर और देख देख कर खुद की मौत और खुद के परिवार के मौत की कल्पना करके सिहर रहे थे। इंसान को अपनी ही उंगली छूने में डर लग रही थी। तब जब कोई कवच भी हमारे पास नहीं थी, उस वक्त मेरे मन में एक ख्यालात आए और बहुत दूसरे स्थिति में आए। वो वक्त आज भी मुझे याद है, वो 7 या 8 अप्रैल का रहा होगा 2021, जब मैं कुछ कहीं न्यूज़ देख रहा था टीवी के ऊपर में, और कुछ ऐसी चीज़ों को मैंने देखा कि अपने आप पे नियंत्रण नहीं रख पाया और हम अपने परिवार, अपने बच्चे के सामने भावुक नहीं होना चाहते थे। सो उठ करके मैं बाथरूम चला गया और अपने अंदर की जो थी उसे बाहर निकाला, और वो सारी रात मैं सो नहीं पाया कि मैं आखिर ऐसा क्या कर सकता हूं एक देश के नागरिक होने के नाते, एक इंसान होने के नाते। ईश्वर ने वो सब कुछ दिया है जो वो दे सकता था, एक स्वस्थ शरीर, एक सुंदर सा परिवार, जीवन जीने के लिए जो चीजें चाहिए वो हर कुछ। सो मुझे कुछ करनी चाहिए। इस वक्त एक सच्चा देशभक्त होने के नाते, एक देशभक्त भी छोड़ो, एक सच्चा इंसान होने के नाते हमसे जो कुछ बन सके मुझे इस वक्त करनी चाहिए। मेरे मन में ऐसे भी ख्याल आता है कि अपने आस पड़ोस के जो निडी परिवार हैं हम उनकी मदद पहुंचाएं, और जहां तक संभव हो सका मैं ऐसा कर भी रहा था। लेकिन अचानक देर रात मेरे अंतर्मन ने, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने हमसे कुछ कहना चाहा कि तेरे अंदर कुछ और एबिलिटी है, तू और कुछ कर सकता है, तू और बड़े वर्ग तक मदद पहुंचा सकता है। दोस्तों, मैंने उसी सुबह के करीब 4 बजे के आसपास
मैंने एक पत्र लिखी और सुबह अपने मोबाइल में जितने हमारे नियरेस्ट डियरेस्ट जान पहचान के लोगों के नंबर थे, मैंने एक एक को स्क्रॉल करके देखा और जिनके अंदर भी मुझे कुछ संभावनाएं समझ में आई, जिनके अंदर में भी मुझे लगी कि हमारे मिशन में यह काम आ सकता है, हालांकि उस लिस्ट में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं थे जो नीडी थे, मैंने उन 23 लोगों को बाहर निकाला और एक ब्रॉडकास्ट सिस्टम बनाई। हालांकि मैंने किसी से उस वक्त भी फोन पे बात नहीं की। मैंने ब्रॉडकास्ट बनाया और हमने अपने ब्रॉडकास्ट में पहला पोस्ट उस पत्र को डाला, जो आप अगर टेलीग्राम पे हो या हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो तो वो पत्र आपको मिल जाएगी और आप अगर स्क्रॉल करके जाके देखना चाहो तो देख सकते हो। वो पत्र आज दुनिया के लिए अचंभित करने वाला शब्द है और मैं खुद मानता हूं कि वो पत्र मैंने नहीं लिखा था। हम जब से इस कार्य को शुरुआत किए आज 6 माह गुजरने को हैं। इन 6 माह में बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो ऑन रिकॉर्ड है, जो मेरे मुंह से निकली, जो मेरे कलम से शब्द लिखाए, मुझे लगता है कि वो शब्द हमारे नहीं थे। वो किसी ने हमसे कहवाए या किसी ने हमसे लिखवाए और जो भी व्यक्ति उस चीज को देखता है दंग रह जाता है कि कोई इंसान कैसे ऐसी बातों को बोल सकता है या ऐसी चीजों को सटीक रूप से बोल सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है। एक छोटी सी उदाहरण देना चाहूंगा दोस्तों कि हमने जो वजीर एक्सट्रिक वीडियो बनाई, वीडियो तो बहुत सारी बनाई थी लोगों के हेल्प के ख्याल से, ताकि लोग उस वीडियो को देख सकें और घर में बैठ करके ही वीडियो को देख देख करके वो कर सकें, वैसा व्यक्ति भी कर सके जिसको कुछ भी इंटरनेट का नहीं पता। लेकिन उस वीडियो को अपलोड करने से पहले हमने ब्रॉडकास्ट किया अपनी एक ऑडियो, वो ऑडियो भी आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने कहा लोगों से कि पता नहीं क्यों मेरा अंतर्मन कह रहा है कि ये वीडियो, और मैं आपको एक बात और बता दूं, 29 जुलाई हमारे लिए कुछ खास दिन होता है और 29 जुलाई के पहले हमारे मन में ये विचार आई थी कि जिस टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाने का सोचा था, वो टॉपिक के दम पर ही मैंने इस कार्य की शुरुआत की थी। मुझे ऐसा लगा था कि बहुत ज्यादा मैं कुछ कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन हां, हमारे पास कुछ ऐसे तरीके हैं जहां मैं लोगों को अगर ट्रेंड कर सका, लोगों को अगर समझा सका, तो लोग इस बुरे वक्त में अपने घर में रह करके भी इतना यर्निंग जरूर कर सकते हैं जितने में कि इस बुरे वक्त को टाला जा सके, 2 वक्त की रोटी चलाई जा सके। इस कार्य को शुरू करते वक्त मेरे मन में और कोई बहुत ख्यालात नहीं थे, ना आज हैं। मेरे मन में कभी किसी करोड़पति को अरबपति और लाखपति को करोड़पति बनाने के सोच से मैंने इस परिवार का जन्म नहीं दिया था। और फ्रेंड्स, ऐसा ही हुआ। हमने टेलीकास्ट किया, लोगों को यह बात कही कि पता नहीं क्यों मेरा अंतर्मन कह रहा है कि आने वाले दिनों में यह वीडियो लाखों घरों में एक उम्मीद की लौ जला देगा। और फ्रेंड्स, हमने तो एक कल्पना की थी आने वाले दिनों, यानी, लेकिन वो घटनाएं 1 महीने में घटेगी इसकी अंदाजा मुझे भी नहीं थी। आज उस वीडियो को 1.5 लाख से भी अधिक लोग देख चुके हैं। कई विदेशी मित्र हमारे, कई विदेशी सूर्या स्टेट परिवार के सदस्य ने स्पेशल अनुरोध किया कि सर इसे ट्रांसलेट किया जाए, और हमने उसे ट्रांसलेट भी कर दिया है 2 दिन पहले। फ्रेंड्स, जब हमने इस परिवार को जन्म दिया, 23 लोगों के साथ इस कारवां की शुरुआत की, हमारे मन
पवित्र थे। हमने सिर्फ और सिर्फ इतनी ही सोच के साथ इस परिवार का जन्म दिया था कि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। जीवन जीने के लिए वो बहुत सारे रास्ते हैं जहां से हम जीवन जी लेंगे। एक क्षेत्र, एक कार्य हम ऐसा करेंगे जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई रिम्यूनरेशन की उम्मीद हम नहीं रखेंगे, यहां तक कि किसी थैंक्स का भी उम्मीद नहीं रखेंगे। दोस्तों, हमने तो ये सोचा था कि जहां जितना समय बन पाएगा दे देंगे। अगर हमारे घंटे 2 घंटे देने से अगर हम 10, 20, 50, 100 घरों में मदद पहुंचा सके, अगर 100 घर भी अपने आप को सुरक्षित रख सका, तो वो 100 नहीं 1000 घर होंगे। क्योंकि कोरोना ऐसी चीज थी कि अगर एक को हो रही थी तो उससे कई लोगों को हो जा रहे थे। और मैंने यही सोचा था कि अगर मैं 50, 100, 200 घरों को भी अगर मैं घर के अंदर रोक पाया, तो मैं मानूंगा कि जब दुनिया डर से सहमी हुई थी, मैंने अपने सैनिकों के साथ 2-2 हाथ किया था। मैं घर में हाथ पे हाथ रख के कम से कम बैठा हुआ नहीं था। मुझे यह बात नहीं पता थी कि परिणाम क्या होंगे, नहीं पता थी कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगा भी या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इतनी यकीन थी मुझे कि मैं किसी का 1 रुपया का नुकसान होने नहीं दूंगा। आज हर किसी के पास स्मार्टफोन है और हर कोई अपने घर के अंदर बैठा हुआ है। वह ऐसे भी अपने समय को कोई सकारात्मक कार्य नहीं कर पा रहा है और घर में बैठे बैठे टीवी समाचार पे लगातार वैसी खबरों को सुनते सुनते वो मानसिक रूप से भी थकता जा रहा है, मानसिक रूप से भी परेशान होता जा रहा है। आर्थिक की तो बात ही क्या कहा जाए। निसंदेह दोस्तों, हमने कार्य की शुरुआत की और देखते ही देखते हमारे परिवार की संख्या दिन दूना रात चौगुना बढ़ना शुरू हुई। और जैसे ही लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई, मुझे आज भी वो दिन याद है दोस्तों, जब आसाम की एक महिला ने मुझे मैसेज किया था कि वो सुसाइड करने वाली थी। उसने लिखा कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ सुसाइड करने का पूरी प्लानिंग बना ली थी और कई दिनों से ऐसे उसके विचार मन में आ रहे थे और वो प्लानिंग कर रही थी। और सूर्या स्ट्रीट परिवार से जुड़ने के बाद उसके ये ख्यालात चेंज हो गए। हालांकि मैं आपको यह भी बता दूं कि तब तक उन्होंने मात्र 282 रुपए की कमाई की थी। ओनली 282 रुपीज। पैसे की मायने नहीं रखती, मायने वो उम्मीद रखते हैं जो हमने उसके अंदर डाल पाया कि हम कर सकते हैं। दुश्मन ताकतवर है, निसंदेह दुश्मन ऐसा है जिसने हमारे ताकत पे ही चोट पहुंचा दिया है। मानव की ताकत क्या है? संगठन। मानव जब संगठित होता है तो क्या क्या कर डालता है, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज जितनी भी दुनिया की उपलब्धियां आप देख रहे हो, ये मानव ने किया है, उसके हौसले ने किया है, उसके संगठन ने किया है। लेकिन इस कोरोना रूपी दैत्य ने हमारी उस ताकत पे चोट पहुंचाई थी। हम लोग ना एक जगह संगठित हो सकते थे, ना तो परंपरागत तौर पे जितने भी युद्ध लड़े जाते हैं वो तमाम हथियार ही फेल थे। लेकिन हमने लोगों से कहा था कि दोस्तों, दुनिया में ऐसी कोई युद्ध नहीं बनी जिसे जीती नहीं जा सकती। दुनिया में ऐसी कोई चीजें नहीं बनी जिसके ऊपर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। हमें आवश्यकता है थोड़ा सा ठहर जाने का और ठहर करके ये सोचने का कि इस दुश्मन की कमजोरी क्या है। और उस दुश्मन की जो कमजोरी थी वो क्या थी? वो ये थी कि हम अपने घरों में रुकें। वो डर नहीं थे, वो लड़ाई थी। यही युद्ध के तरीके थे। ये युद्ध का तरीका अलग था। जो लोग अपने घरों में बैठे थे
और जो लोग आवारगी कर रहे थे रोड के ऊपर बिना कोई काम का, हमने ऐसे भी लोगों को देखा। उस समय मुझे याद है कि ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति जो मेरे नज़र में आता था मैं उसे समझाता नहीं था, इसलिए नहीं कि मुझे समझाने की बहुत शौक थी या मेरे पास इतने फालतू वक्त थे, बस इस संवेदना के नाते कि इंसान इंसान है। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ इससे महज चंद कदम, बस मेरे घर के दरवाजे के जस्ट बगल का दरवाज़ा, मैं बोल रहा हूँ तो आवाज़ वहाँ तक जा रही होगी, जिसे मैंने समझाया था, लेकिन उसने बहुत हल्के में इसे लिया। जब दूसरी बार समझाया, तीसरी बार समझाया, तो एक बार उसे हर्ट भी कर गया कि ये इंसान बार बार मुझे क्यों टोकता है, बार बार क्यों बोलता है मास्क लगा या ये कर वो कर। दोस्तों, आज वो इस दुनिया में नहीं है, और मेरा दिल यह मानता है दोस्तों, और पता है आपको, जिस परिवार ने उस वक्त मुझे बुरा समझा था, आज जब उसके परिवार पे बुरा वक्त आई तो सबसे पहले अगर किसी के मदद के लिए उसने आवाज़ डाला तो मैं था, जो भी मुझसे बन सका। सो फ्रेंड्स, हमने शुरू से ही अपने कुछ असूलों पे मैं खड़ा रहा। मुझे शुरू से इस बात पे भरोसा है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति के नज़र में कुछ पल के लिए अच्छा बनने से कहीं बेहतर है कि कुछ पल के लिए बुरा बन जा, लेकिन आने वाले दिनों में वो व्यक्ति तेरे को याद करे, और जब याद करे तो उसकी संवेदनाओं से जो फीलिंग्स निकले वो आप तक पहुँचे। और यस, मुझे पूरा यकीन है दोस्तों कि वो पहुँचती है। फ्रेंड्स, इस चैनल को अलग इसीलिए किया गया है ताकि हम आपसे अपने दिल की संवेदना की बातें कर सकें। आज दोस्तों, आप सभी लोग को पता है कि टिल तब से लेके आज तक मैं कभी 4 से 5 घंटे से अधिक का नींद नहीं लिया। वो भी 4 घंटे नींद जिस दिन ले लेता हूं उस दिन, मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं पिछले 72 घंटे में मात्र 2 घंटे की नींद लिया हूं। और इसके बावजूद भी आप देख सकते हो, इसके पहले ऑलरेडी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है जो हमारे यर्न विद सूर्या स्टेट के लिए है, और इसके बाद भी सारी रात मैं काम करने वाला हूं। आपके सामने हमारे एनर्जी लेवल हैं। ये आश्चर्य नहीं तो क्या है, ये कहां से आ रहे हैं? ये आप लोगों की संवेदनाओं की जो वाइब्रेशन निकल रही है वो पहुंच रही है, और मैं इसे महसूस कर सकता हूं। ये कोई बनावटी बातें या बातों के शब्दों के ये में मैं आप लोगों को कुछ समझा नहीं रहा, मैं अपने दिल की फीलिंग आपको बता रहा हूं। शुरुआती अवस्था में दोस्तों, जब हमने इस कार्य की स्टार्ट की, जब देखते ही देखते पहले अपने शहर, फिर राज्य के बाद, और जब लोग बॉर्डर जब क्रॉस करने लगे, जब विदेशों से भी हमारे साथ लोग जुड़ने लगे, निसंदेह लोगों की जो फीलिंग्स हमारे प्रति निकल रही थी, जो हमारे कुछ नज़दीक के लोग देख रहे थे, उन्होंने शंकाएं उनके मन में आई। कभी बोला किसी ने नहीं, आज तक कभी किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की जो सीधे हम पे उंगली उठा सके। लेकिन कुछ बातें होती है जो फीलिंग्स आती है। हम जिस व्यक्ति के लिए रात रात भर जाग रहे हों, हम उस व्यक्ति से अगर पूछें कि हाउ इज द जोश, और अगर वो हाई का भी रिप्लाई ना कर सके तो हम क्या मानेंगे इस बात को? हो सकता है उनके मन में जो विचारें आई, मैं एक अपने ख्यालात से सोचता हूं कि लगा होगा लोगों को कि जरूर इस कार्य के पीछे भी इस इंसान का कुछ न कुछ छुपा हुआ है, जो समय आने पर यह दिखाएगा। दोस्तों, आज जब सूर्या स्टेट परिवार किसी नाम का मोहताज नहीं है, आज जब सूर्या स्टेट परिवार के नाम को लोग, पूरी दुनिया आज एक सम्मान से ले रही है, आज इस बात को मैं ओपन
अगर YouTube पे ये वीडियो डाली गई है तो पूरी दुनिया इस वीडियो को देखेगी। मैं पूरे गर्व के साथ इस बात को कह सकता हूं दोस्तों कि आज तक हमने कभी किसी का 1 रुपया नहीं लिया और ना ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे इस कार्य की कोई रिम्यूनरेशन ली। लेकिन फ्रेंड्स, कहा जाता है कि हर कोई संवेदनाओं को नहीं समझता। दोस्तों, मैं हमेशा, अगर मुझे 2 विकल्प चुनने को मिले कि इन दोनों में से किसी एक को चुनो, एक ऑप्शन में बाबा रामदेव और एक ऑप्शन में आसाराम बापू हों, मैं रामदेव को चुनना पसंद करूंगा। मैं बाबा रामदेव को चुनना पसंद करूंगा। मुझे इंस्पायर करता है वो इंसान। कई लोग उसके विरोधी उसे बिजनेसमैन समझ सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं नो। और यस, मैं इस बात को मानता हूं कि हम दुनिया को तभी समृद्ध बना सकते हैं जब पहले खुद समृद्ध हो सकें। दुनिया कमजोरों को नहीं जानती, दुनिया सोचती है कि पहले तू करके दिखा। हमारे YouTube पे आप सोच सकते हो दोस्तों, जिसकी भावनाएं साफ हो, जिसके मन में एक तनिक मात्र भी, जिसके मन में किसी प्रकार की कोई ये ना हो, वो व्यक्ति निश्चित तौर पे भावुक प्रकृति का होता है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हाँ, मैं इमोशनल हूं। मैं किसी की बात नहीं सुनता। कोई व्यक्ति अगर गलत तरीके से आना चाहे, आज तक प्रिंसिपल बना के रखा, व्यक्ति तो छोड़ दो, कोई परिवार का व्यक्ति भी, हमारा ब्लड रिलेशन का भी कोई व्यक्ति हमारे सूर्यवंशी परिवार के नियम को नहीं तोड़ सकता। और जिसने भी आज तक तोड़ा है उसे परिणाम पता है दोस्तों। आज तक सूर्यवंशी परिवार में जितने सदस्यों को जोड़ा नहीं गया, उससे कहीं अधिक लोगों को रिमूव किया गया है। मुझे भीड़ इकट्ठा करने की उद्देश्य न कभी थी, न है, न रहेगी। YouTube के ऊपर एक बार एक प्रतिक्रिया मैंने देखा, जिस प्रतिक्रिया में ये लिखी गई है, जिस बोर्ड के ऊपर में दोस्तों, जब मेरे पास कोई संसाधन नहीं थे, हमारे चैनल्स बन रहे थे, इस सूर्यवंशी परिवार की वजह से मैंने उस सारे काम को जहां का तहां मैंने छोड़ दिया था। मैं भूल गया था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या नफा होगा, क्या नुकसान होगा, क्योंकि वो वक्त नफा और नुकसान देखने की नहीं थी, जिंदगियां बचाने की थी। किसी ने लिखा था कि पहले बोर्ड तो टांगना सीख लो। दोस्तों, मैं एक व्हाइट बोर्ड खरीद के लाया था और उसे 2 रस्सी से उसे एक कमरे में बांध दिया था, और आज भी वो बोर्ड उसी कमरे में है, और आज भी मैं वीडियो उसी बोर्ड पे बनाता हूं। लेकिन मुझे उस दिन एक विचार आए। सारी रात मैं तो ऐसे भी नहीं सोता, उस दिन भी नहीं सोया, लेकिन उस दिन मेरे मन में कुछ और चल रही थी, और मैंने समझा कि दुनिया कैसे समझेगी। एक वर्ग जो मेरी संवेदनाओं को समझ रहा है वो आप हो। अगर इस जगह तक आप अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो निसंदेह आप हो। हाँ, हो सकता है 1 साल बाद मेरी इस वीडियो को और भी लोग देखें, लेकिन अगर करंट में अगर आप देख रहे हो, क्योंकि इस ये वीडियो को आज मैं बना रहा हूं, आज कितना डेट है, 1 अक्टूबर 2021, और ये इसलिए बता रहा हूं कि 72 घंटे से आराम करने के बावजूद भी इस वीडियो को इसलिए रिकॉर्ड किया जा रहा है, यही है क्योंकि कल 2 अक्टूबर है, और कल मैं बहुत सारी चीज़ों का घोषणाएं करने वाला हूं। मैं बताऊंगा अभी आपको। मैं पहले उस बात की बात बताऊं दोस्तों कि मुझे लगा कि जो इंसान हजारों घरों में एक उम्मीद की लौ जला सकता है, जो इंसान हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकता है, वो इंसान पे कोई व्यक्ति इस तरीके से उंगली उठाता है। क्या सफल होने का एक ही पैमाना रह गया है इस देश में कि अगर कोई व्यक्ति सफल है
कोई व्यक्ति धनी है तो वो सफल है। चाणक्य अगर चाहता, मैंने ये उस व्यक्ति के प्रतिक्रिया पे जाके लिखा था और आज भी है। मैंने आज तक YouTube पे कोई प्रतिक्रिया डिलीट नहीं किया, सिवाय कुछ प्रतिक्रिया के जिसमें अपशब्द लिखे गए थे। 99.999% प्रतिक्रियाएं जैसी है वैसी है, और इस विश्वास के साथ कि 1% भी मत कहो, मतलब 0.01% कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं हमारे चैनल पे कभी कभी आते हैं जो मेरे संवेदनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, और इसलिए मैं उसे छोड़ता हूं कि एक दिन दुनिया देखेगी और दुनिया उसे जवाब देगी। मैंने उस प्रतिक्रिया पे जाके लिखा था कि चाणक्य अगर चाहते तो पूरे जीवन चंद्रगुप्त को गुलाम बना के रख सकते थे। चंद्रगुप्त उनका पैर दबाता हुआ नजर आता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। चाणक्य चाहते तो मगध के सिंहासन पे वो बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने गद्दी तो छोड़ अपने गुरु धर्म को निभाया। और इसी कारण आज भी पूरी दुनिया चाणक्य की कही हुई या लिखी हुई किसी भी बात पे उंगली उठाने से पहले 1000 बार सोचती है। एक राजा को कितने लोग जानते हो? इस इतिहास में ना जाने कितने राजा आए और चले गए। हम इतिहास में रटना पड़ता है मेरे को, उस वंशज का ये राजा, उस राज्य का ये राजा, लेकिन कोई शख्स जो लिख से हट करके उस धर्म को निभाया जो उसे निभाने चाहिए थे, उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक वैसे व्यक्ति को उठाया, एक ऐसे बालक को उठाया जिसकी कोई अस्तित्व नहीं थी, न धन के मामले में न और किसी मामले में, और उस चंद्रगुप्त को क्या बनाया यह बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह कलयुग है। हम आज के डेट में यह मानने लगे हैं कि हम बहुत उन्नत हो गए हैं, हम उन्नति की ओर जा रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी गर्मी में रहा करते होंगे, गर्मी में रहा करते थे। आज हम एक स्विच ऑन करते हैं, पंखा चलती है, एक स्विच ऑन करते हैं तो एसी चलती है। उनके जमाने में बैलगाड़ी हुआ करते थे, किसी को दिल्ली जाने हैं तो महीनों लगते थे। आज 1 घंटे में 1000 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। और ये सारी उपलब्धियों के आधार पे हमने ये मन में बना लिया है कि मैं उन्नत हूं और पहले जमाने के लोग बेवकूफ़ थे। तो मैं आपको थोड़ा सा आपको रोक के आपको कुछ बातें समझाना चाहूँगा। एक भूल कभी मत करना। कोई भी आविष्कार क्या है पता भी है आपको? दुनिया का चाहे कोई भी आविष्कार हुआ है, दुनिया का कोई वैज्ञानिक बताए कि उसने उस चीज को पैदा किया है? नो। इसी प्रकृति के अंदर हर चीज मौजूद है। जब हम विभिन्न 2, 3, 4 चीजों को, एक से अधिक चीजों का मिश्रण सही मात्रा में अगर करते हैं तो एक नई कोई वस्तु का निर्माण होता है, एक नई कोई चीज का आविष्कार होता है जो दिखाई देने लगता है। लेकिन सच में जो दिखाई देने लगा उसकी अस्तित्व पूर्व से ही विद्यमान थी या नहीं थी? यस, हर आविष्कार इस प्रकृति के अंदर में मौजूद है। आज तक जितनी आविष्कार हुई वो भी, और आने वाले दिनों में जो भी कोई आविष्कार होगा वो भी, हमारे वैज्ञानिक लगातार उस पर रिसर्च कर रहे हैं। हमारे जीवन जीने के ये को सामान्य करने और आरामदेह बनाने के लिए दिन रात प्रयास की जा रही है। बट इसका ये मतलब मत समझना आज हमने एटम बम बनाया है,
आप दिल पे हाथ रख के सोचना कि हमने क्या बना डाला है। कोई भी एक सनकी के हाथ अगर वो लग गया तो क्या क्या हो सकता है। आप कहोगे कि मैंने एक ऐसी चीज बनाई है कि अगर चला दी जाए तो कोई उसे बचा नहीं सकता। हम आई एम द बेस्ट भ्रम में हो आप। आपने अगर हमारी पुरानी इतिहास को पढ़ा है, आपने अपनी अगर पुरानी सभ्यता को जाना है, तो आपने सुना होगा कि ब्रह्मास्त्र नाम की भी कोई चीज हुआ करती थी। वो एक ब्रह्मास्त्र कोई अस्त्र हुआ करती थी जिसके बारे में कहा जाता था कि साक्षात अगर काल भी, साक्षात अगर मौत भी हो, साक्षात काल भी खड़ा हो तो उसके सामने वो टिक नहीं सकता। अगर उसे चला दी जाए तो विनाश तय। लेकिन समझने वाली जो बात है वो समझना कि वो जो भी ब्रह्मास्त्र थी या जो भी अस्त्र हुआ करते थे हमारे पूर्वजों के हाथ में, वो चंद शक्तियों के हाथ, चंद लोगों के हाथ में हुआ करते थे। और आप पता करो तो पता चल जाएगा कि वो ज्यादातर वो लोग जो होते थे वो सन्यासी किस्म के लोग होते थे, जो सन्यासी जीवन जीते थे। भले वो अपने आविष्कार को किसी राजा को दे दें, और उन्हें ये बात पता था कि हमें इसका इस्तेमाल कब करना है या नहीं करना है, या इसका क्या परिणाम हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई ना कोई तो साइंस ही रही होगी ना। और अगर साइंस रही होगी, अगर हम किसी चीज को बनाना जानते हैं तो एक बना सकते हैं, दो बना सकते हैं, 1000 बना सकते हैं। लेकिन ऐसा उन लोगों ने नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इसकी संख्या बढ़ा दी जाए, इस तक पहुंचने को अगर सामान्य कर दिया जाए, हर लोग अगर यहां तक पहुंचने लग गए तो यह सृष्टि ही समाप्त कर देगा। दोस्तों, आज हम जिस देश के वासी हैं, यह हमारा भारत देश, आज हमारी इस वीडियो को कई हमारे विदेशी मित्र भी सुनेंगे और वो गर्व करेंगे हमारे भारत देश के ऊपर में। हम उस संस्कृति के हिस्से हैं जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान का रोशनी फैलाया। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को सुनने दिया। हम उस देश के वासी हैं जिसका लोहा पूरी दुनिया ने माना और आज भी मान रहा है, और तब मान रहा है जब मेरी संस्कृति को निर्ममता पूर्वक कुचलने की भरसक कोशिश की लोगों ने। आपको पता है, हमारे पूर्वज जब प्रिंटिंग मशीन नहीं हुआ करती थी, ज्ञान क्या है? ज्ञान एक क्रम है। हमारे पूर्वज ने जो सीखा वो हमारे लिए छोड़ के गए। अब हम उसमें और शोध कर रहे हैं और हम अपने बच्चों को देके जाते हैं, वो अपने बच्चे को देके जाते हैं। संस्कृति ऐसे ही उन्नत होती है और उसे किसी पुस्तक के माध्यम से या किसी माध्यम से सुरक्षित रखी जाती है, अपने ज्ञान को। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय, हर किसी ने उसका नाम सुना होगा, जिसके बारे में कही जाती है कि कही क्या जाती है, सच है कि पूरी दुनिया से लोग वहां शिक्षा ग्रहण करने आते थे और मानते थे कि अगर यहां दाखिला मिल गई तो आप कल्पना करके देखो कैसी वैभवशाली यूनिवर्सिटी रही होगी उस जमाने में, जिस जमाने में यातायात के भी कोई साधन नहीं हुआ करते थे। कहां चाइना से, कहां दूर दूर के देशों से लोग सफर करके, पैदल, नाव, ऐसे करके यात्रा, महीनों महीनों की यात्रा करके उस यूनिवर्सिटी तक पहुंचते थे। और उसकी ताकत का अंदाजा, उसके योग्यता के अंदाजा, उसकी वैभवशालिता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि पहला टेस्ट वहां का द्वारपाल लिया करता था। वहां का द्वारपाल पहला टेस्ट ले लिया करता था। आप कल्पना करो दोस्तों,
कि कैसी कैसी विद्वता वाले लोग वहां रहते होंगे, कैसी कैसी वैसी चीजें वहां रखी गई होगी जो हमारे पूर्वजों ने अपने शोध के आधार पे, अपने ज्ञान के आधार पे, अपने विज्ञान के आधार पे संगठित किया था कि हमारे आने वाला जो जनरेशन है उसको ये काम आएगा। किसी सनकी ने उसमें आग लगा दी। आप कल्पना करके देखो कि महीनों तक आग की लपटें निकलती रही। आप कल्पना करो कि वो लाइब्रेरी कितनी विशाल होगी और कितने बड़े संख्या में ज्ञान के भंडार होंगे, और वो बात एक ही थी जो उस आग के साथ समाप्त कर दी गई। प्लान्ड वे में हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इसके बावजूद भी, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, आप पूरी दुनिया में पता करो, अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री में भी आईटी के सेक्टर में अगर कोई झंडा लहराने वाला कोई व्यक्ति सबसे आगे मिलता है वो इंडियन होता है। हर एक सेक्टर में जो मेहनत करने की क्षमता, जो सोच, जो जिद्दपन, जो जुझारूपन हमारे देश की मिट्टी में है, अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। मैं ऐसा नहीं कि किसी देश का सम्मान में कोई खिलाफ बात कर रहा हूं, लेकिन यह सत्य है। आप पूरी हिस्ट्री को उठाकर देखो, और आज इतनी कुछ कर लेने के बावजूद भी, खास करके जब अंग्रेज आए और जिस तरीके से हमारी संस्कृति को उन्होंने अपने दिमाग से डाइवर्ट किया, एक तो होता है क्रूर तरीके से और एक होता है माइंड, दिमाग से, और कुछ दो तीन ऐसी जहर डाल के गए वो, जिससे हम आज तक नहीं उबर पाए हैं। और अगर हम उस चीज से उबर पाए, आप सोचो, कुछ ऐसी बीज डाला कि एक आपस के देश के लोग में एक ऐसी कटुता के बीज उन्होंने डाल दी जिसे आज तक लोग दूर नहीं कर पाए, और एक कंस्ट्रक्टिव कार्य करने के बजाय हम डिस्ट्रक्टिव की ओर बढ़ते चले गए। हम जिस दिन एक हो पाए, जिस दिन हम एक मुट्ठी बन गए, क्या चाहिए जीवन जीने के लिए मेरे को बताए कोई? घर में खाने को नहीं है, लेकिन रोड बंद करने के लिए है। खुद सक्षम नहीं है, लेकिन ज्ञान बांटने के लिए है। मैं पूछना चाहता हूं, किसी को जीवन के लिए सबसे क्या चाहिए? पहले चाहिए कि वो अपने जीवन को सफल बनाए, फिर अपने बच्चे को वो सफल बना सकता है, और फिर अपने घर के लोगों को वो सफल बना सकता है। तब वो समाज और देश के बारे में सोच सकता है। और कौन ऐसा नहीं चाहेगा? मैंने दोस्तों इन 6 महीनों में, मतलब मेरी नजरिया बदल गई है। बहुत सारी ऐसी सोच जो मेरे अंदर में भी थी वो चेंज हो गई। आज जब मैं देखता हूं, जब किसी भी जाति, किसी भी धर्म, यहां तक कि देश के तो लोग तो चलो ठीक है, हमारे भारत देश के लोग, कोई अमेरिका का, कोई रसिया का, कोई जापान का, कोई थाईलैंड का, कोई सऊदी अरब का, कोई कहीं का, लेकिन जब मैं उसके संवेदना को छूता हूं, जब 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना के बाद जब उसको एहसास होने लगता है कि नहीं, ये वाकई ये इंसान अपने परिवार की तरह हमें समझ रहा है, हम उसे कितना कमवा पाएंगे या नहीं, ये सब तो अलग चीज है दोस्तों। मेरा इतना मानना है दोस्तों कि संगठन में बहुत शक्ति है। आप सोचो जरा सा, एक चौराहे की भीड़, आप चौराहे पे 500 लोग खड़े हैं, और कोई व्यक्ति चाहे तो आपको जाकर के आपकी पिटाई कर सकता है, और वो 500 लोग कोई काम आपके नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपके पीठ पर आपका भाई खड़ा हो, जिसके दिल में ये संवेदना हो कि हाँ ये मेरा भाई है, तो अच्छे अच्छे को भी एक बार सोचना पड़ता है, और ये क्लियर उसको करना पड़ता है कि
हाथ लगाने का मतलब है कि इन दोनों से निपटना होगा, क्योंकि चाहे जो हो जाए उस वक्त सही में कौन है और गलत में कौन है वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अगर मेरे भाई पर अगर किसी ने हाथ उठाया तो बेकार है फिर हमारे शरीर के अंदर की यह रक्त। और आप कल्पना करो आखिर क्यों आप सुनते होंगे कि लोग किसी के घर के अंदर नहीं घुसने की हिम्मत करते। सोचना जरा सा, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ये पता है कि अगर हम किसी के घर के अंदर घुसे तो उसके घर के परिवार की चाहे जो शक्ति हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 4 हो, अपनी शक्ति तो जरूर लगा देगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर कोई ऐसी संगठन बनाई जा सके, अगर कोई ऐसी परिवार बनाई जा सके जिस परिवार में हजारों हजार की संख्या में लोग एक शेर के तरह हों, एक भाई के तरह हों, उनकी संवेदना एक परिवार के तरह हो, किसकी मजाल जो उसके ऊपर गलत नजर डाल दे। और ये बात यहीं तक नहीं है दोस्तों, आज नज़ारे बदलते हुए मैं देख रहा हूं। आज जब मैंने इस कार्य की शुरुआत की थी, मेरे मन में था कि जो रास्ते मुझे पता है, आज रास्ता खुद चल के मेरे पास आ रहा है। और विचारों को जानने के बाद लोगों को भी ये बात पता है कि कौन सी विचार यहां तक पहुंचानी चाहिए। आज लोगों को पता है कि कोई गलत विचार सूर्या स्टेट सुनेगा, देखेगा तक नहीं, विचार करना तो बड़ी दूर की बात है। और मैं इतना यकीन रखता हूं दोस्तों, और यकीन पहले भी रखता था, आज भी रखता है, और आज तो मेरी यकीन की जो सीमाएं हैं वो आप समझ नहीं सकते। दुनिया में सही काम की भी कमी नहीं है, अच्छे काम की भी कमी नहीं है। उन लोगों को चाहिए कोई ऐसा संगठन जो वाकई उनके साथ हो। और एक बिखरा हुआ जो लोग है, जो रोड पर घूम रहा है, परेशान है, घर में बैठा हुआ है, बेचारा 24 घंटा तलाश कर रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं। वो उस रास्ते को खोज रहा है, और कोई है जो ये तलाश कर रहा है कि वो व्यक्ति हम तक पहुंचे। आज पूरी दुनिया को इस बात का जरूर एहसास हो गया है दोस्तों कि सूर्या स्टेट परिवार एक ऐसा परिवार है जहां के लोग संगठित हैं, जहां के लोगों में एक परिवार की फीलिंग है। और यही कारण है दोस्तों कि आज बड़ी सी बड़ी जगह भी हम तक संपर्क कर रही है, और अब तो और भी कहीं अधिक आसान हो गया है अपने परिवार को सबल बनाने में। दोस्तों, जब इस कार्य की मैंने शुरुआत की थी, आज इतनी संख्या में लोग जब जुड़ना प्रारंभ हुए, हमने सामने से आके लोगों को कहा कि अगर आपके पास समय हो तो मेरे को दो, क्योंकि मेरे लिए अकेले कर पाना मुश्किल हो गया था। हजारों हजार लोग 24 घंटे काम कर रहे थे। मैं इसको भी अपनी सबसे बड़ी सफलता मानता हूं दोस्तों कि उस वक्त मैंने कितने लोगों को कितना यर्न करवाया। उससे कहीं ज़्यादा इस बात के लिए मैं गर्व महसूस करता हूं कि वो वक्त जब मानसिक रूप से लोग परेशान थे, व्याकुल थे, सूर्या स्टेट परिवार के सदस्य जो कुछ भी कर रहे थे लेकिन सीख रहे थे, उनकी माइंड को मैंने डाइवर्ट करने में, उन नकारात्मक खबरों से सकारात्मक खबरों में कंसंट्रेट करने में मैं जरूर कामयाब रहा। और यस, उस वक्त शुरुआत करने वाला वैसी महिलाएं, वैसे लोग जिनको सुबह हम क्या खाएंगे और सुबह खा लिए तो रात में क्या खाएंगे की परिस्थिति थी, आज वैसे कितने सदस्य सूर्या स्टेट के कोर विंग में हैं। और आपको पता होगा कि कोर का मतलब क्या है। दोस्तों, आज की हमारी पहली वीडियो है। आज से हम अपनी भावनाओं को आपके साथ साझा करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का चयन किए हैं। हम आज के बाद से अपने मन की जो भावनाएं होगी उसे इस जगह पे हम साझा करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यर्न विद सूर्या स्टेट, जहाँ पे कि लोग
हो सकता है हमारे सब्सक्राइबर इस मानसिकता से वहाँ जुड़े हों कि वहाँ हम क्रिप्टो को लेकर के क्रिप्टो रिलेटेड जानकारियाँ देंगे, और हो सकता है हमारी ये बातें उनको कुछ और समझ में आए या उनको और कुछ लगे, और हम किसी भी व्यक्ति के वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहते और न ही किसी को ज़बरदस्ती अपने परिवार का सदस्य बनाए रखना चाहते हैं। ये तो एक संवेदनाएं हैं, और ये तो एक फीलिंग है, और ये तो एक एहसास है जो हमारा और आपके साथ जुड़ा है। और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि हमारा ये परिवार अगर ऊपर वाले ने चाहा तो इसी तरीके से और फलता फूलता रहेगा, अपने अनुशासन को मेंटेन रखेगा, एक मुट्ठी बनकर रहेगा। हम अपने परिवार में वैसे ही संबंध को कायम रखेंगे, हम अपने परिवार के सदस्यों के बीच आपस में ऐसा ही संबंध बनाएंगे जो बना पाए हैं, हम आगे भी बनाए रखेंगे जैसे वास्तविक परिवार के सदस्यों के बीच में संबंध होता है। हमारे परिवार के जो बड़े लोग होते हैं वो कौन होते हैं? अगर मेल होते हैं तो बड़े भाई होते हैं, पापा होते हैं, चाचा होते हैं। अगर फीमेल होते हैं तो माँ होती है, चाची होती है, बड़ी बहन होती है, भाभी होती है। अगर छोटे होते हैं मेल में तो कौन होते हैं? भाई होता है, भतीजा होता है, बच्चा होता है, बेटा होता है, बेटी होती है। और क्या किसी को अपने परिवार में कैसे संवेदना को प्रकट करनी चाहिए, अपने परिवार के बीच में कैसे रहनी चाहिए, क्या किसी को सिखाना पड़ता है? और इसलिए नहीं सिखाना पड़ता क्योंकि स्वतः वहाँ संवेदना काम कर रही होती है। और यस, सूर्या स्ट्रीट परिवार में ये संवेदनाएं हम जगह पाने में कामयाब हुए हैं। और धीरे 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 और भी बहुत सारे लोग जो साइलेंटली देख रहे हैं और हमसे वो जुड़ना चाह रहे हैं। आज बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ पैसा कमाने के लिए नहीं जुड़े, वो खुद सक्षम है। उन्होंने कई रिप्लाई, हजारों की संख्या में मेरे पास ऐसे रिप्लाई हैं, वो सिर्फ हमारे विचार से प्रभावित होकर के हमारे साथ जुड़े। हम उन लोगों के लिए ही इस चैनल का निर्माण किए हैं। हम इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ अपनी दिल की भावना साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों, दुनिया हिला